देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, मेरी सहायता कीजिए। उस अत्यंत शक्तिशाली मायावी दानव से मेरे पुत्र जयंत की रक्षा कीजिए, जैसे हम सब देवता मिलकर भी नहीं रोक पाए। मैंने माता से भी कहा, यदि आप मेरे पुत्र को लौटा सके तो मैं अपनी पुत्री देव सेनापति है मेरे भैया, इसलिए आप सभी की रक्षा उनका कार्य और कर्तव्य दोनों है। और माता का वचन तो भैया अवश्य रखेंगे देवराज। पुत्र कार्तिकेय, मैंने देवराज इंद्र को वचन दिया है। माता, आपके प्रत्येक वचन का मान रखना मेरा परम धर्म है। आपके मुख से जो भी शब्द निकले वो मेरे लिए स्वर्ण अक्षरों के समान है। और ये आप भी जानती कि मैं उसे कदापि भंग होने नहीं दूंगा। देवराज, मेरी माता का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, इसीलिए आप अब निश्चिंत हो जाइए। आपका पुत्र जयंत जहां कहीं भी होगा, मैं उसे जीवित अवश्य लौटा लाऊंगा। चिंता करोगे तो अपनी ही चिता तैयार करोगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ असुर सम्राट से बचाने कोई नहीं आ सकता। आपके आशीर्वाद से तो असंभव भी संभव हो जाता है। यदि वो दुष्ट जयंत को पाताल लोक भी ले गया हो तो मैं उसे वापस लाऊंगा और जयंत का हरण करने वाले उस दुष्ट असुर को उचित दंड भी दूंगा। एक नहीं, अनेक दुष्ट पुत्र। संपूर्ण वंश? कौन है ये? मैंने तो कभी नहीं सुना। कृपया विस्तार से बताइए पिताश्री। उचित है तो सुनो। इनके वंश की बेल असुर सम्राट असुरेंद्र और उसकी पत्नी मंगलाकेशी की पुत्री से आरंभ होती है, जिसका नाम है सुरासई। सुरासई को अपने माता पिता से बहुत प्रेम था, साथ ही वो अपार आसुरी शक्तियों की स्वामिनी भी थी और उसे माया का ज्ञान भी था। एक दिन अचानक उसकी माता और उसे सूचना मिली कि उसके पिता असुरेंद्र देवासुर संग्राम में देवताओं से पराजित हो युद्ध भूमि में अंतिम श्वास ले रहे हैं। इस समाचार ने सुरासाई और उसकी आसुरी शक्ति को और भी भड़का दिया, जो अपनी मायावी ज्ञान का प्रयोग कर कोई भी रूप ले सकती थी।
पिताश्री। पिताश्री, ये कैसे हो गया? पिताश्री, आपकी पुत्री सुरसई आ गई है। पिताश्री, 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 नेत्र खोलिए। देखिए, आपकी शक्तिशाली पुत्री आ गई है। अब चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल होगा। पिताश्री, एक बार अपने नेत्र खोलिए और मेरी ओर देखिए। पिताश्री, जिसने भी ये किया है उसे आपकी पुत्री की शक्तियों का भान ही नहीं है। उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। पिताश्री, आप बस एक बार बताइए, किसने किया ये दुस्साहस? पिताश्री, इंद्र देवता। पिताश्री, देवताओं, असुरेंद्र की मायावी शक्ति और उनके दिव्यास्त्रों का सामना करना इतना सहज नहीं है। विश्वास नहीं होता? असुरेंद्र, विश्वास तो तुम्हें नहीं हो रहा हम पर। हमने तुम्हारी सारी सेना का अंत कर दिया है। अति शीघ्र तुम्हारा अंत करने वाले हैं हम। छोटी सी सफलता पर इतने उत्साहित मत हो देवताओं। संभालो, संभालो मेरे इस चक्र का प्रहार। सामना हम नहीं, अब तुम करोगे, तुम, वो भी अपने अंत का। तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे प्राण पखेरु का उड़ना तो निश्चित ही है। तुम्हारा समय आ गया, तैयार हो जाओ असुर सम्राट, मृत्यु के पाश में बनने के लिए। कितना कष्ट हुआ पिताश्री को। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। देवताओं, 8 शिलों से मेरे पिता का अंत किया है ना तुम सबने। उचित है, तुम सबको भी मैं 8 का ही पाठ पढ़ाऊंगी। मैं असुरेंद्र पुत्री सुरासई ये प्रण लेती हूँ, एक स्त्री होते हुए भी 108 वर्षों तक दंडित करूंगी मैं। तो अब एक स्त्री की शक्ति का बल देखना। एक सहस्त्र 8 ब्रह्मांडों को रिक्त कर दूंगी। तुम देवताओं से एक सहस्त्र 8 ब्रह्मांडों को रिक्त कर दूंगी। तुम देवताओं से
यदि तुमने अभी आक्रमण किया तो तुम्हारा भी यही परिणाम होगा। सुरासई, अब उचित समय आ गया है तुम्हारी माया के ज्ञान के प्रयोग का। तुम्हारी प्रतिशोध की अग्नि तभी शांत होगी जब तुम स्वयं माया बन सबको दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन बना दो। देवता तो क्या, बड़े से बड़े धर्मात्मा ऋषि भी तुम्हारा भेद ना जान सके। तब तुम्हारे पुत्र एक ऐसे असुर वंश की स्थापना करेंगे जो देवताओं को भी अपने अधीन करने की क्षमता रखेंगे। तो बताओ, क्या तुम बन पाओगी ऐसी माया? देवासुर संग्राम जो असुरेंद्र की मृत्यु से संपन्न हुआ था, अब वो प्रतिशोध के संग्राम में परिवर्तित हो गया। सुरासई के हृदय में बस एक ही स्वर था, एक ही लक्ष्य था, प्रतिशोध और देवताओं का विनाश। पिता की चिता ने उसके क्रोध की ज्वाला को और भड़का दिया था। अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए सब कुछ करेगी माया। सुरासई, सुरासई। उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे ऋषि कश्यप ने अविलंब मायाविनी सुरासई के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। इधर ऋषि कश्यप उसके माया जाल में उलझे और उधर सुरासई उनके साथ छल करना आरंभ कर दिया। उस आसुरी राजकुमारी ने ऋषिवर की सेवा के लिए उस कीट का प्रयोग किया और स्वयं ऋषिवर की सेवा से मुक्त हो गई। और फिर एक दिन ऋषिवर के नेत्र खुले। देवी, लंबे समय तक मैं ध्यान में रहा। आपने निस्वार्थ भाव एवं निष्ठा के साथ मेरी सेवा की है। आपकी सेवा से प्रसन्न होकर मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। कहिए देवी, क्या इच्छा है आपकी? आपके तप की सफलता और प्रसन्नता ही मेरा सुख है। मेरी और कोई अन्य कामना नहीं है। सेवा का फल ना मिले तो वो अनुचित होगा। आप मुझसे अवश्य कुछ मांगिए, मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। आपकी जो भी इच्छा हो वो निसंकोच कहिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं आपकी इच्छा को कैसे टाल सकती हूँ ऋषिवर? तो यदि आप मुझ पर कोई कृपा करने के इच्छुक हैं ऋषिवर, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। मेरी संतानों के पिता बनना। उचित है देवी, मैंने आपको वचन दिया है। जैसी आपकी इच्छा वैसा ही होगा। महर्षि कश्यप को अपने माया जाल में उलझाने वाली ये तो महामायाविनी थी। हाँ पुत्र, असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे आसुरी माया में ऐसा प्रवीण बना दिया था। और फिर उसके तुरंत बाद ऋषि कश्यप ने उसे विवाह कर उसकी प्रथम इच्छा पूर्ण कर दी। और जब उसकी दूसरी इच्छा पूर्ण करने का समय आया तो सुरासई ने एक और वचन ले लिया। हमारे पुत्र असाधारण होने चाहिए, इसीलिए वचन दीजिए स्वामी। हमारे दिव्य मिलन के समय आप मेरे रूप अनुसार रूप धारण करेंगे। विचित्र बात है, इसकी क्या आवश्यकता है?
किंतु जो मेरे प्रति समर्पित रही है उसकी इच्छा पूर्ण करने का वचन मैं दे चुका हूँ। उचित है देवी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसी संतान के लिए तैयार हो जिसके स्वरूप के आगे सभी पद मुरझा जाए। पद्मों के समान तेजोमयी है मेरा पुत्र। मैं इसका नाम सुरा पद्मन रखना चाहती हूँ। ऐसी संतान जिसकी दहाड़ के आगे सहस्त्र सिंहों की दहाड़ भी शून्य लगे। अब इसने सिंहनी का रूप क्यों धारण किया है? मेरे पुत्र, सिंह का मुख है तुम्हारा, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा सिंहमुखन और ये तुम्हारी सेना होगी। मेरा संशय बढ़ता जा रहा है। ये इतने असाधारण पुत्र और उनकी सेनाओं को क्यों उत्पन्न कर रही है? ऐसी संतान जिसके आगे सहस्त्र गजों का बल भी व्यर्थ हो जाए। उचित समय आने पर इसका सत्य उजागर अवश्य हो जाएगा। गजशीषधारी गजमुखन हो तुम पुत्र और ये तुम्हारी गज सेना। ऐसी संतान जो जंगली अज के समान हठी हो, जिसके उसके पद से कोई भटका ना सके। एक ऋषि होने के नाते मुझे अपने वचन का मान रखना ही होगा। परिस्थिति चाहे जो भी हो, उचित समय आने पर इसका सत्य उजागर अवश्य हो जाएगा।